वही दो साथ दे है मुसलमान मल्ला बिगड़ जाने सुने सोचे पूछे हम काहे साथ देते हैं टीएस बाबा काबर रिसार आके बाबाले का चिल्ला छिन लेना कौन छिनी से ये मुसलमान मनता का चिल्ला छिनी हमार जमीन ला अपना परिचय बता दीजिएगा किस मुद्दे को लेकर पूर्व डिस्ट्रिक्ट का पुतला यहाँ फूका जा रहा था। मैं रविकांत उराव एसटी मोर्चा का जिला महामंत्री। आज विगत कुछ दिनों से राजा कटेल गांव में हमारे पंडो समाज के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा है और इस अत्याचार में टीएस सिंहदेव जी का बयान आता है कि पंडो समाज की ज़मीन जो है वो उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई हुई थी, लेकिन टीएस सिंह का कहना था ये है कि ये गौचर ज़मीन है और अन्य समुदाय के द्वारा वो एक बार भी इस राजा कटेल गांव में आए नहीं और इनसे पूछे तक नहीं कि ये ज़मीन किसकी है, क्या है, नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं। अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उनको जान से मारने का धमकी, उनको डराने धमकाने सभी प्रकार का कृत्य इन मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर अभी कुछ दिन पहले जब भाजपा ने इस विषय को उठाया, यह विषय जब थाना तक गया, इस पर FIR दर्ज हुआ, तो यहाँ के पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव के द्वारा एक बहुत ही आधारहीन बातें कही गई। कांग्रेस का और उसके नेताओं का शुरू से यह रवैया रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना, बहुसंख्यक हिंदू समाज के आस्थाओं पर चोट करना, यह उनका स्वभाव रहा है। और यह इस घटना में भी दिखाई पड़ता है कि टीएस सिंहदेव इस गांव में बिना आए हुए यहाँ के वस्तु स्थिति को बिना जाने बिना आधारहीन आरोप लगा रहे हैं कि इन बाहरी मुसलमानों के द्वारा जो बाहर से आकर के यहाँ पर 25-30 वर्षों से निवास करते हुए यहाँ की स्थानीय लोगों के जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाना कि यह गौचर की भूमि थी, यह दिखाता है कि यही टीएस सिंहदेव जब धारा 370 इस देश से हटाया जाता है तो अपना दुख प्रकट करते हैं, राम मंदिर का जब निर्णय आता है तो अपना दुख प्रकट करते हैं, और आज सरगुजा के हमारे जो भोले भाले जनजातियों को, आदिवासियों के ज़मीन पर अवैध कब्जा करके उनके अस्तित्व और अस्मिता को ख़त्म करने का प्रयास इन मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। तो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर जाते हुए इन्होंने यहाँ के स्थानीय पंडो जनजाति समाज के भावनाओं को चोट पहुँचाया है। आज उससे आहत होकर के हम लोग उनका आज यहाँ पर पुतला दहन किए हैं और हमारी मांग है कि अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा केवल 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, जबकि वहाँ पर 30 से ज़्यादा मुसलमानों ने यहाँ के मूल जनजाति परिवारों के ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है। और जो भी बचे हुए आरोपी हैं, बचे हुए अपराधी हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो और उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग टीएस सिंहदेव का जो जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर हम लोग और विरोध प्रदर्शन करेंगे।